इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। इस खबर के सह प्रायोजक हैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश टाइम का विशेष कार्यक्रम सीधा सवाल, यानी कि नहीं लेंगे कोई गोलमोल जवाब, दागेंगे डायरेक्ट सीधा सवाल और प्रत्याशी से लेंगे जवाब। हमारे साथ आज चुनाव मैदान में वार्ड क्रमांक 9 से भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अंजुल सक्सेना जी मौजूद हैं। ये जानते हैं कि किन चुनावी मुद्दों को लेकर वह वार्ड क्रमांक 9 में उतरे हैं। सबसे पहले अंजुल दादा, आपका स्वागत है हमारे सीधा सवाल प्रोग्राम में। किन चुनावी मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं दादा? नगर पालिका एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, बहुत महत्वपूर्ण परिषद होती है। इंसान के जीवन में जल, अच्छा वातावरण, सफाई, ये सब जो आवश्यक कार्य हैं ये नगर पालिका से ही संचालित होते हैं। नगर पालिका परिषद के द्वारा ही किस तरह से किस अच्छी स्थिति में ले जाएं, ये वो विभाग है। दादा, इस बार आपने वार्ड क्रमांक 14 जो आपका गृह निवास था वहां से लड़के वार्ड क्रमांक 9 में ताल ठोकी है। आखिर क्या परिस्थितियां रही जो आपने अपना खुद का गृह वार्ड छोड़ दिया और दूसरे वार्ड से अब ताल ठोक रहे हैं? नहीं, परिस्थितियां कुछ भी नहीं रही हैं। हमारा गृह पूरा नगर नौगांव है। 2 बार यहाँ हम प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए। 2 बार नगर पालिका के हम 2005 से 15 तक अध्यक्ष रहे। हर वार्ड में लोग मुझे भली भांति जानते हैं, हम सभी को जानते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। ऐसा लगा 9 नंबर के हमारे मित्रगण, सहयोगी, वार्डवासी मिले। उन्होंने हमें आदेश दिया कि वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ने, सामान्य सीट है। 9 से लड़ने का मन बन गया। लेकिन दादा, सामान्य 14 भी तो था। हाँ, 14 भी सामान्य था। हाँ, लेकिन लास्ट टाइम आपको वहां से करारी हार झेलनी पड़ी थी। क्या यही वजह थी कि वहां पे आप लड़ना नहीं चाह रहे थे? करारी हार नहीं हुई। एक कम मार्जिन से हम चुनाव हारे। उसी वार्ड में हमको 400 से 500 के बीच में हमेशा वोट मिला। जब हम अध्यक्ष रहे तब भी वोट मिला। कभी कभी ऐसे समीकरण बन जाते हैं कि लोग चुनाव में सफल भी हो जाते हैं, चुनाव में फेल भी हो जाते हैं। तो समीकरण है। निश्चित ही जनता ने हमें पार्षद में पत्नी को स्वीकार नहीं किया था, उनका जनादेश सड़कों पे। लेकिन अगर शहर की बात किया तो गुपचुप तरीके से शहर में माहौल यह है कि आप वार्ड क्रमांक 14 से डर रहे थे, जिस वजह से आपने वार्ड क्रमांक 9 का रुख किया है। नहीं, हम कभी चुनाव में ना तो डरते हैं ना डरवाते हैं। चेयरमैन का चेहरा कौन होगा बीजेपी में? अंजुल सक्सेना होंगे या सुरदेव मिश्रा होंगे, या फिर दोनों पे सामान्य पे सहमति नहीं बनती तो अभिलाषा शिवारे होंगी? अब ये तय करना है पार्टी को। फिर भी अंजुल सक्सेना क्या पार्षदी के लिए ताल ठोक रहे हैं? चेयरमैन का चेहरा तो है ही कम से कम। नहीं, निश्चित ही पहला काम तो है छमाही परीक्षा पास करना, क्वालिफाइड होना। पार्षद बनने के बाद फिर पार्टी तय करती है कि चेयरमैन का प्रत्याशी कौन होगा।
देखा जाए तो आप एक 10 साल का लंबा आपका एक्सपीरियंस रहा है चेयरमैन के पद पर नौगांव नगर पालिका में। वहीं बात की जाए संगठन में पकड़ रखने वाले सूरज मिश्रा भी इस बार चुनाव मैदान में है और वार्ड नंबर 2 से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो बात की जाए कहीं दादा वो भी चेयरमैन की तैयारी कर रहे हैं और आप भी चेयरमैन की तैयारी कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो दोनों सामान्य समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हालात बिगड़ेंगे, माहौल बिगड़ेगा, तो फिर कैसे सहमति? संगठन की पसंद सूरज मिश्रा हो सकते हैं। देखिए, दोनों की संगठन में पकड़ है, बाकी और भी पार्षद के प्रत्याशी लड़ रहे हैं भाजपा से और वो भी चाहते हैं कि हम भी अध्यक्ष की दौड़ में रहें। लेकिन दादा ऐसा ना हो कि दो सामान्यों के बीच में के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी फोरम नाराज हो जाए और ओबीसी अभिलाषा शिवहरे पे मुहर लगा दे। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो हमारा सूरज मिश्रा का 200 वार्ड के पार्षदों का पहला तो लक्ष्य ये है अधिक से अधिक पार्षद भाजपा की जीत के आए। उसके बाद जिस तरह से अभी कई लोगों ने पार्षद के लिए टिकट मांगे, पार्टी ने 20 प्रत्याशियों का चयन कर दिया, वो 20 चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद कितने लोग जीत के आते हैं, फिर पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है, सब मिलकर उसको अध्यक्ष बनाएंगे। अगर बीजेपी के पर्याप्त पार्षद परिषद में नहीं पहुंचते तो ऐसे में क्या निर्दलीयों को साथ लेगी क्या बीजेपी के पर्याप्त पार्षद परिषद पहुंचेंगे? नहीं, एक अपवाद मान लीजिए, अगर नहीं पहुंचते हैं तो फिर क्या स्थिति बनती है? मेरा तो ऐसा मानना है कि अच्छा बहुमत बीजेपी का आएगा। आप चेयरमैन रहे सपा के टिकट पर, आपने निर्दलीयों का भी साथ लिया है। दादा आप सपा से 10 साल चेयरमैन रहे हैं, निर्दलीयों का साथ भी रहा है, तो क्या इस बार भी बीजेपी से आंदोलन सक्सेना है? और अगर पार्षद कम पड़ते हैं मान लीजिए, तो निर्दलीयों का साथ फिर से लेंगे क्या? देखिए, नौगांव नगर पालिका की एक परंपरा रही है, मैं अपने बुजुर्गों के टाइम पे देखता आ रहा हूँ। जब चुनाव हो जाते हैं और जितने पार्षद चुन के पहुँचते हैं और अध्यक्ष चुन के पहुँचता है, वो निश्चित ही 20+1 से नगर पालिका को चलाते हैं। नगर का कैसे विकास हो, वहाँ फिर सब लोग भूल जाते हैं कि हम किस पार्टी से हैं और हमें किस नगर के अच्छे काम का विरोध नहीं करना है। तो इस तरह से नगर पालिका फिर चलती है। लेकिन दादा इस बार चर्चाओं का विषय है शहर में कि जो निर्दलीय पार्षद जो चुन के जाएंगे या कुछ लोग बहुत सारे प्रत्याशी उतरे चुनाव मैदान में, तो उनका कहना है कि सीधा नोट दो वोट लो। तो कहीं ये चुनाव चेयरमैन का महंगा भी होने वाला है शायद, अगर बात करें तो। नहीं, ऐसा लोग कहते होंगे। ना तो ये प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं चुनाव, ना तो ऐसा वो कह रहे हैं, ना जो अध्यक्ष के दावेदार हैं, ना वही चर्चा कर रहे हैं। नोट से वोट नहीं मिलता है। वोट तो पहला तो रहता है किस पार्टी कितने लोग आए, उसके बाद नौगांव नगर इतना छोटा है कि कई लोग आपसी व्यवहार में कौन किनके साथ है, इस तरह से गठन हो जाता है। दादा कुछ वार्डों की बात करें तो उनका जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, बीजेपी प्रत्याशी का टक्कर कांग्रेस से नहीं है, बीजेपी से बागी जो प्रत्याशी उनसे है। ऐसे में कैसे बीजेपी के प्रत्याशी जीतकर आप परिषद पहुंचेंगे? फिर देखिए, पार्टी का तो बिल्कुल ऊपर से सख्त आदेश था। जितने लोगों ने टिकट मांगे हैं पार्टी से, एक जिसको टिकट मिलता है उसके अलावा सभी लोग पार्टी से अपने फार्म वापस लेंगे। ठीक है, लेकिन चुनाव है, इस समर में सभी घूमना चाहते हैं। कई लोगों ने वापस नहीं लिए हैं, पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दादा क्या कार्रवाई होगी? ऐसे प्रत्याशियों पे क्या कार्रवाई होगी जो बीजेपी के ही हार का कारण बन रहे हैं प्रत्याशियों के? उनको पार्टी ने ऐसा माननीय प्रदीप अध्यक्ष जी ने कहा है कि 6 साल में साथ किया जाएगा। मतलब ये चुनाव में खलबली पैदा कर देंगे, अपने स्वार्थ पूरे कर लेंगे, 6 महीने के लिए निष्कासित हो जाएंगे, अगले चुनाव में फिर ताल ठोके मैदान में आ जाएंगे, बीजेपी की टिकट मांग करेंगे बीजेपी से। देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा पार्टी का रहेगा कि आगे भविष्य में टिकट ना दें। तो कुछ ऐसी संगठन से रणनीति बनाने के लिए कहेंगे? बिल्कुल स्टेक होना चाहिए संगठन को इस मामले में, जिससे भविष्य में इस तरह की गलती कोई पार्टी का करता न करे। वार्ड नंबर 9 से अंदुल सक्सेना की ताकत कहे जाने वाली तारिक खान ने अब कांग्रेस का दामन छोड़ लिया है। ऐसे में वार्ड नंबर 9 से क्या थोड़ा मुसीबतें बढ़ गई हैं अंदुल सक्सेना की? नहीं, ताहिर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 8 से। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ भाजपा से वार्ड नंबर 9 से। अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग पार्टी हैं। निश्चित ही लोग मित्र हैं, हमारे छोटे भाई जैसा व्यक्ति है वो।
तो क्या गठजोड़ हो गया है कि तारिक खान वार्ड नंबर 9 में अंजुल सक्सेना के लिए वोट मांगेंगे और वार्ड नंबर 8 में अंजुल सक्सेना तारिक खान के लिए वोट मांगेंगे? नहीं, मैंने उससे कहा था, रोज बैठते भी हैं फुर्सत में जब चुनाव के बाद निपट जाते हैं। मैंने उससे कहा था तुम अपनी पार्टी का काम करो, मैं अपनी पार्टी का काम करूं, और नगर में रहते हैं। संबंध तो राजनीति पीछे जो संबंध खत्म कर ले, वैसी राजनीति हमें नहीं करना है। दादा, हम पहुंच चुके हैं अपने शो के अंतिम पड़ाव की तरफ। अंत में जनता से अंजुल सक्सेना क्या अपील करना चाहेंगे? हम वार्ड नंबर 9 के साथ साथ पूरे नगर से 20 वार्ड के लोगों से यह अपील और प्रार्थना करना चाहते हैं कि अच्छे मत से भाजपा के सभी पार्षद को विजयी बनाएं और एक अच्छी नगर पालिका परिषद का गठन करें, जिससे कि हमारे नगर में एक अच्छे शासन से बड़ी बड़ी योजनाएं आएँ, सीवर लाइन की व्यवस्था हो, पानी की अच्छी व्यवस्था अभी हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों टाइम पानी मिले। जनता की जो भी उम्मीदें हैं उन पे हम लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे, हमेशा रेडी रहेंगे। दादा, आपने अपना कीमती समय हमारे शो सीधा सवाल के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अंजुल सक्सेना, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, वर्तमान में बीजेपी से वार्ड क्रमांक 9 के प्रत्याशी। अपना भाग्य वार्ड क्रमांक 14 से नहीं, इस बार 9 से आजमा रहे हैं और बीजेपी का एक चेयरमैन का एक बड़ा चेहरा है। लेकिन देखने वाली बात होगी, अनारक्षित सीट पर बीजेपी के और कई कद्दावर नेता ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेंच जरूर फंसने वाला है। फिलहाल देखेंगे कि किस तरह के समीकरण बनते हैं और कौन होगा नगर पालिका का सरताज। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।